वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर हारिस साहब को भी बुलाया था और वो मेरे पास जब आए तो मैंने उनको भी ये बातें की हैं और हिदायतें दी हैं कि आपने इस शहर और इस सूबे के अमन व अमान पे पहले तवज्जो देनी है। वज़ीर आज़म साहब का जो सवाल है आपसे, उनसे मेरी तफसीली बातचीत हुई है और इस्लामाबाद में उन हलकों से भी बातचीत हुई है जिन्होंने पॉलिसी बनानी है और वहाँ ये बात तय हो चुकी है कि जो इनलीगल इमिग्रेंट हैं, जो अफगानीज़ हैं, वो एक बड़ी वजह है इन इलाकों में और इस शहर में दहशतगर्दी के अंदर और बहुत सारे जराइम के अंदर। तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन बहुत ज़ोर व शोर से नज़र आएगा। अब इन लोगों को वापस भेजना है और गिरफ़्तार करना है, दो में से एक काम होंगे। तो जितने भी इनलीगल इमिग्रेंट अफगानीज़ हैं वो अगर सुन रहे हैं तो इस मीडिया के तवस्सुस से सुन लें कि आप खुद ही अपना टिकट कटवाएं और यहाँ से चले जाएं, वरना अगले 2 हफ्तों में वो कार्रवाई होगी कि फिर अगले 10 साल तक इनको जेल में रहना पड़ेगा। क्योंकि अब बहुत हो चुका, हम इनलीगल इमिग्रेंट से निपटें, यहाँ की मसाइलों से निपटें, बिजली पानी गैस से निपटें। तो अब एक लाइन खींच के, जैसे मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूँ कि चाहे इनलीगल इमिग्रेंट वालों का सिस्टम हो, अफगानियों का, या इस शहर में किसी माफिया का सिस्टम हो या किसी का भी कोई सिस्टम हो, उससे जान छुड़ाने का वक्त आ चुका है। कुछ लोग शायद मुल्क से बाहर हैं तो वो आने की गलती ना करें और कुछ जाने के लिए मैं समझता हूँ रास्ते तलाश कर लें, जो कि अब शायद उनको ना मिले। लेकिन अब बहुत हो चुका। ये लोग जो आज इस मसाइल का शिकार हैं, ये उसी सिस्टम की मरून मिन्नत है जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत और ख़ास तौर पे सिंध की, उसका भट्टा बैठ चुका है। माफियाज की वजह से आज आप देखें कि 2275 अरब रुपए का जो बजट है वो कहाँ जा रहा है, उसे हमने ढूंढना है। और मैं समझता हूँ आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और तमाम सियासी जमातें जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो सभी चाहती हैं कि हम हालात ठीक करें और इन माफियाज से जान छुड़ाएं। तो मैं समझता हूँ कि सभी मिलजुल कर, आज जरदारी साहब का बयान भी आया कि सियासत तो होती रहेगी, पहले हमें मईशत ठीक करनी है। तो मैं उनके इस बयान को भी सराहता हूँ, क्योंकि यही बात डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई भी कर रहे हैं, यही बात जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब भी कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कर रहे हैं। और हालिया दिनों में जो मैं लंदन गया था तो नवाज शरीफ साहब ने भी यही बात की। और मकसद भी सबसे मिलने का यही है कि हमें सियासत से दूर होकर पहले अपने इस मुल्क की मईशत का हाथ बटाना है। और मईशत तभी ठीक होगी जब सब स्टेक होल्डर्स टेबल पर बैठेंगे और फैसला करेंगे। जो परफॉर्मेंस नहीं करेगा उसे घर जाना होगा, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई बड़ा ऑफिसर हो। डिलीवरी देनी है और मेरिट पर हमने इनको सबको सेलेक्ट किया है। तो मैं समझता हूँ कि कोई सियासी दबाव नहीं है किसी पर भी। अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई, आवाम के मसाइल हल नहीं किए, तो कोई सियासी हुकूमत तो है नहीं कि 5 साल पूरे करने। सबको देखना है, सबको ये अब बताना है कि जो उनको बुलाया गया है या मुंतखब किया गया है, सेलेक्ट किया गया है, मिनिस्टर्स को भी और बाकियों को भी, उनको आवाम की भलाई, उनके काम करने और इलेक्शन करवाने में मदद करने के लिए किया गया है। तो कोई मज़े लेने के लिए ना बैठा है, ना बैठने देंगे इंशाल्लाह।